वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपसे शाम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का कल से आगाज होगा। कल पहला मैच खेला जाएगा। अगर हम ये बात करें तो हमने कल पिछले 2 दिन में हमने ये डेवलप किया है आपके सामने चीजें कि किस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है। हमने आपको एक लाइकली 11 में बताई, हमने आपको सरफेस के हवाले से बताया और सरफेस को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि जो यहाँ पर एक ग्रीन टॉप मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको पेसर्स को सपोर्ट मिलेगी और बैटिंग वहां पर आपकी टेस्ट होगी। ये चीजें हमने आपको बता दी है इससे पहले। और फिर हमने आपको ये भी बताया कि बांग्लादेश में आपको इससे पहले स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स मिलते थे, उनके स्पिनर्स वहां पर डोमिनेंट होते थे। अब हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पर उन्होंने अपने पेसर्स को डेवलप किया है और अब देख रहे हैं कि उनके पेस अटैक जो है वो हमें एक अच्छा नजर आ रहा है। तो जिसको वो यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने वो कंडीशंस बनाई हैं जो उनको शूट करें और फिर वो उसके थ्रू यहाँ पर पाकिस्तान को डोमिनेट करें, कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर हमें किया था 2024 में पिंडी में जो सीरीज हुई थी, वहां पर हमने उनके लिए स्विमिंग कंडीशंस बनाई थी, तो उनके सीमर्स ने यहाँ पर हमें डोमिनेट किया था। वो उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। लाइकली 11 भी हमने डिस्कस कर ली थी और हमने आपको बताया कि मिनिमम आपको 3 पेसर चाहिए होंगे। फिर आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि चौथा आपने जो खिलाना है वो स्पिनर खिलाना है या फिर आप एक और पेस ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें डेवलप हुई थी। हमने आपको एक 11 बताई थी, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दूंगा अगेन, आप देख लें उसको। अब एक और अहम डेवलपमेंट इस टाइम सामने ये आई है कि 4 नंबर पे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और वो 11 में हम जानते हैं कि किसी भी गिवन 11 में वो शामिल होंगे। बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अच्छी फॉर्म के फॉर्मेट अलग था लेकिन अच्छी फॉर्म से आ रहे थे और पुरानी टेक्निक पे जब वो चले गए थे तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इस सीरीज में वो पाकिस्तान के यहाँ पर बैटिंग अटैक को लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ा धचका आप कह सकते हैं कि बाबर आजम को लेफ्ट नी में जो है इंजरी उन्होंने सस्टेन की है और पहले टेस्ट मैच से वो बाहर हो गए हैं। मजीद उनकी जो वहां पर मेडिकल कंडीशनिंग होगी और वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, लेकिन पहले टेस्ट मैच के हवाले से अभी तक ये खबर आई है कि वो वहां से रूल आउट हो गए। अब ये देखना पड़ेगा कि उनको 4 नंबर पे कौन रिप्लेस करता है। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपके पास वहां पर जो बैटिंग के ऑप्शन अवेलेबल है वो एक आपके पास अब्दुल्ला फजल है, वो भी एक ओपनिंग बैटर है। उसको आप टेस्ट फॉर्मेट में एक ओपनिंग बैटर को उठा के 4 पे खिलाना और वो भी डेब्यू पे, ये ऑप्शन पाकिस्तान देखेगा। गाजी गौरी का ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद है, वो विकेट कीपर बैटर है, उनको 4 पे खिलाया जाएगा या किसी और को 4 पे खिला के जो अगला बैटर खिलाया जाएगा उसको नीचे भेजा जाएगा। या अगर आपके पास देखे जो आपके पास वहां पर एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है अमाद भट्ट की सूरत में, आप देखना पड़ेगा कि आप उसको शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर खिलाते हैं या क्या नहीं खिलाते। सारे प्लान सेटल हो गए होंगे पाकिस्तान के लिए आज से पहले और हमने देखा होगा आज फाइनल सेशन भी हो गया था। उसके बाद हमने अब उनको एक नई यहाँ पर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि पहले तो खेलेगा कौन और फिर कौन 4 नंबर पर बैटिंग करेगा और फिर बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से वहां पर शेप लेगा। तो वो सारी चीजें आप देखनी पड़ेंगी। करंटली मैंने जिस तरह को बताया कि वो अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका है। इसे हटके अगर हम आपको बताएं तो बाकी वही चीजें यूजुअल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के यहाँ पर बैटिंग लाइन के लिए जो पेस अटैक है बांग्लादेश का वो यहाँ पर टेस्ट होगा, उनको टेस्ट करेगा। कि हमने देखा था कि वो जिस तरीके से फॉर्म में आ रहे हैं और जिस पेस पे वो बॉलिंग कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ट्रबल कर सकता है। पाकिस्तान से मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ अरसे में ज्यादा रन करने वाले बैटर हैं वो सऊद शकील है टेस्ट फॉर्मेट में। फिर अगर हम बात करें आगा सलमान वहां पर मौजूद है। अब बाबर की गैर मौजूदगी में शान मसूद, इमामुल हक जो सीनियर बैटर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी क्योंकि एक आपके लिए ऑलरेडी डेब्यू कर रहे हैं जो आपके ओपनर है अजान है, ये सब एक और आपको डेब्यूटेंट यहाँ पर खिलाना पड़ेगा। तो वो भी चीजें देखनी पड़ेगी कि आपके बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से शेप अप करता है। ग्रीन टॉप होगा वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है और टॉस जीतना, यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि यहाँ पर वो पहले बॉलिंग करे और अपोजिशन को जो अर्ली ऑन उन कंडीशन का फायदा उठा के उनको वो टेस्ट करे। तो अभी तक इससे बड़ी जो न्यूज थी मैंने आपको ये बताई कि बाबर आजम की इंजरी है। इसके अलावा मैंने आपको लाइकली 11 कल बता दी थी, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या ऑप्शन है वो चेंज करने के लिए वहां पर। और फिर मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट होगा बांग्लादेश का पेस अटैक पाकिस्तान के लिए। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। शुरू में फिलहाल इतनी मुझे दी है, शुक्रिया।